तो हम लोगों ने ये कहा था कि भाई ग्रुप 17 जो होते हैं, जैसे हम लोगों ने कौन कौन से एलिमेंट के साथ रिएक्शन देखा था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन हमने देखा था हैलोजन, और फिर अभी हम बात कर रहे हैं मेटल्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने आप लोग को समझाया था कि भाई इसमें से कौन कौन से एलिमेंट किस किस के साथ रिएक्ट करते हैं। जनरली आप लोग के जो सारे एलिमेंट्स हैं 17, 16 और 17 ये सभी के साथ रिएक्ट करते हैं। सिर्फ ग्रुप 18 एलिमेंट्स एक ऐसे एलिमेंट्स है जो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बाकी किसी के साथ भी वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ग्रुप 16 और 17 जो होते हैं वो सभी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, बराबर है। ये हम लोगों ने देखा था। तो आज जब हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स के बारे में, तो यहाँ पर हम सिर्फ ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के बारे में ही बात करेंगे। ओके डन। तो यहाँ पर जो मेटल्स है, कौन कौन से मेटल्स के रिएक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, पहले हम लोग वो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये चार पर्टिकुलरली मेटल दिए हुए हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कॉपर। ओके, ये चार मेटल्स के साथ रिएक्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये वाले जो मेटल्स है इनकी वैलेंसी आप लोग को पता होनी चाहिए। अगर इन लोगों की वैलेंसी पता चलेगी तो आप लोग आसानी से रिएक्शन लिख सकते हो। तो चलिए बताइए, सबसे पहले वैलेंसी बताइए, क्या होती है सोडियम की वैलेंसी? 1 1 होती है, वेरी गुड, ठीक है। देन मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 2, वेरी गुड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, वेरी गुड। कॉपर की वैलेंसी बहुत सारी होती है, मल्टीपल वैलेंसीज होती है, बट यहाँ पर हम इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 को साथ में लेकर चलते हैं। ओके डन। तो ये जो वैलेंसीज है मेटल को, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, और मेटल के लिए मैं सिंबल ले लेता हूँ एम। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रुप 16 और ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। इनकी वैलेंसीज पता है आप लोगों को? बताइए, ग्रुप 16 की वैलेंसी क्या होती है? 2 2 होती है, वेरी गुड। और ग्रुप 17 की वैलेंसी 1 1 होती है। अबे 3 कहाँ से होती है? 1 होती है ग्रुप 17। 1 से। ग्रुप 18 को हम लोग को कंसिडर करना नहीं है, बराबर है। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलरली वैलेंसीज है ग्रुप 16 और ग्रुप 17, इसको मैं ना वाई बोल देता हूँ, वाई। ओके, और 16 और 17 एलिमेंट्स को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ई से। गॉट इट? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, हाँ। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 16 विथ मेटल्स, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ग्रुप 16 एलिमेंट का सिंबल क्या लिखा है हम लोग ने? जनरल सिंबल ई। ग्रुप 16 का सिंबल हम लोगों ने क्या लिखा? ई। और उसकी वैलेंसी जो है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? वाई वाई से। तो हम इसको लिखेंगे ई वाई। ओके डन। उसके बाद में नेक्स्ट से हम इसका रिएक्शन किसके साथ करने वाले हैं? मेटल्स के साथ में। मेटल का सिंबल हम लोगों ने क्या लिया हुआ है? एम। एम। और उसकी वैलेंसी जो है वो कितनी ली है हम लोगों ने? एक्स। ओके, तो अब यहाँ का जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो प्रोडक्ट आप लोग का कैसे रहेगा बताइए? वैलेंसी को क्रॉस करना है तो क्या हो जाएगा? ई एक्स ई एक्स प्लस एम वाई। एम वाई प्लस क्या आएगा? ए एक्स एम वाई। ओके, तो वैलेंसी हम लोग को लिखनी नहीं होती है जनरली रिएक्शन में, लेकिन आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये प्रोडक्ट है। अब इसके साथ हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स के अभी रिएक्शंस देखते हैं। तो चलो, सबसे पहला ग्रुप 16 का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो हम लिखेंगे O, और O2 फॉर्म में होता है, ये आपको पता है, ठीक है। बट अगर आप लोगों ने O2 नहीं लिखा, फिलहाल O ही लिखो। हाँ, मेटल। तो बताओ यहाँ कौन सा मेटल लेंगे आप लोग? सबसे पहले सोडियम ही ले लो। अब बताओ प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए इसका? वैलेंसी पता है ना, O की वैलेंसी कितनी थी? 2। और Na की वैलेंसी 1। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए? Na2O। वेरी गुड। क्या बनेगा? Na2O बनेगा, सही है।
सही हाँ है? हाँ हाँ सर। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो O फॉर्म में होता है क्या? नहीं नहीं, वो कौन से फॉर्म में होता है? O2 O2। O2 फॉर्म में, बराबर है। और Na फॉर्म में ही होता है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होता है, बराबर है, हाँ सर राइट? हाँ, तो अब हम यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन 2 है बट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? 2 times अब 2 टाइम्स ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब सोडियम देखो, सोडियम बैलेंस है क्या? नहीं नहीं है। यहाँ कितने सोडियम है? 4 4। 4। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 4 है। हो गया रिएक्शन। हाँ इसका नाम बताओ क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड Na मतलब क्या होता है? सोडियम और O के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्साइड तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड। गेट इट? हाँ सर चलो फिर अभी नेक्स्ट रिएक्शन बताओ। नेक्स्ट रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, तो बताइए कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? O लिखेंगे या O2 लिख लो डायरेक्ट, प्लस Mg। वैलेंसी पता है ना? वैलेंसी 2 ही होती है दोनों के भी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? MgO। हालांकि Mg को O2 करना चाहिए बट दोनों भी दो दो है, कॉमन फैक्टर है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा वो? MgO अब जरा रिएक्शन वो कौन से फॉर्म में होता है? O2 फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर क्या MgO कितने टाइम बनेगा? 2 2 टाइम। times ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, Mg के लिए कितना लिखना पड़ेगा? 2 हाँ, तो क्या हो जाएगा रिएक्शन? इसका नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का? मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो नेक्स्ट एल्यूमिनियम का बताओ क्या होगा? एल्यूमिनियम का पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सिंपली O लिखेंगे, O प्लस प्लस क्या लिखेंगे यहाँ? Al लिखेंगे। अब वैलेंसी पता है ना आप लोग को? O की वैलेंसी कितनी होती है 2 और Al की 3 3। तो वैलेंसी को क्रॉस करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? Al2O3 Al2O3। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले O जो होता है वो O2 फॉर्म में होता है, बराबर है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो बैलेंस है क्या ये? नहीं है। हाँ, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर अभी बताओ? अगर मैंने यहाँ 2 लिख लिए तो यहाँ कितने वो हो जाएंगे? 4 4। और यहाँ पर 2 लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। 6। तो फिर यहाँ 6 करने के लिए मुझे कितने वो लेने पड़ेंगे? 3 2। 3 लोग लेने पड़ेंगे, बराबर है। अब हो गए 6 और 6, सही है। हाँ एल्यूमिनियम देखिए कितने एल्यूमिनियम है यहाँ पर? 4 4। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 4 है। नाम बताओ कंपाउंड का, क्या होगा नाम? एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब कॉपर के साथ में, ठीक है। हाँ, तो चलो O प्लस Cu। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैलेंसी क्या ली हुए? ऑक्सीजन और कॉपर दोनों की भी वैलेंसी कितनी है? 2 हाँ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा फिर आपका? Cu2 प्लस O2। वैसे तो Cu2O2 बनना चाहिए, पर क्योंकि दोनों भी दो दो है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो दोनों 2 गायब हो जाएंगे, तो क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा? Cu2। CuO। अब बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है कौन से फॉर्म में होता है? O2 फॉर्म में तो अभी टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। 2 तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, और कॉपर 2 होने चाहिए तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड Right।
अगर आपने यहाँ पर कॉपर लिख लिया तो आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वैलेंसी कितनी थी यहाँ पर 2 2 तो यहाँ पर इन ब्रैकेट ऐसे 2 लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर क्योंकि कॉपर की वैलेंसी जो होती है एक भी हो सकती है 2 भी हो सकती है समझ में आ रहा है इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या है वो लिखना पड़ेगा। नहीं तो फिर एक और तरीका है आप इसको क्यूप्रिक बोल सकते हो क्या बोल सकते हो क्यूप्रिक ध्यान में रखना कॉपर जो होता है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 2 वैलेंसी भी आप बोल सकते हो +1 और +2 ओके। तो यहाँ पर क्या होता है जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है +1 है या +2 होता है +1 +1 तो +1 के लिए हम क्यूप्रस लिखते हैं और +2 रहा तो क्या लिखेंगे क्यूप्रिक लिखते हैं समझ में आ रहा है। अगर ये नहीं है ऐसे लिखना है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉपर इन ब्रैकेट 1 और इसको कैसे लिखना है कॉपर इन ब्रैकेट 2 समझ में आ रहा है आपको हाँ सर ओके। वैसे आयरन का भी होता है आप लोग को पता है ना आयरन जो होता है Fe ये भी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है +2 और +3 ठीक है। तो यहाँ पर +2 ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे फेरस क्या कहेंगे इसको हम फेरस और जब आयरन की वैलेंसी 3 होती है +3 होती है तब हम उसको क्या कहते हैं फेरी समझ में आ रहा है ओके। तो ध्यान में रखना आप लोग अस कब लगाएंगे और इक कब लगाएंगे तो आप अस कब लगाएंगे जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और इक कब लगाएंगे जब आप लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होता है हायर हायर होता है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं जैसे फेरस को हम लिख सकते हैं आयरन इन ब्रैकेट 2 और फेरिक को कैसे लिखेंगे फिर आयरन इन ब्रैकेट 3 समझ में आ रहा है आपको हाँ सर तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोग को। तो ये हो गया ऑक्सीजन के वैसे ही अभी आप किसके कर सकते हो सल्फर के भी कर सकते हो ठीक है। तो चलो सल्फर के बताइए सल्फर के रिएक्शन हाँ तो सल्फर मतलब S+Na क्या बनाएगा सल्फर की वैलेंसी कितनी लेंगे आप सल्फर की वैलेंसी 2 अरे कितनी होती है सल्फर की वैलेंसी 2 ही होती है और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो क्या फॉर्मूला बनेगा Na2S बनेगा बराबर है। अब से बैलेंस करना है नाम बताइए क्या नाम हो जाएगा इसका सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फाइड ये इसका नाम हो जाएगा। हाँ चलो इसका बताओ S+Mg हाँ अब वैलेंसी ध्यान में रखना सल्फर की वैलेंसी 2 तो Mg की वैलेंसी 2 तो क्या हो जाएगा MgS नाम क्या हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फाइड चलो अब एल्यूमिनियम के साथ सल्फर की वैलेंसी 2 तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 तो क्या हो जाएगा फिर Al2S3 Al2S3 ओके देन लेटर ऑन अब बैलेंस करना है आप लोग को तो 3 टाइम ऑफ S 2 टाइम ऑफ Al ओके। कॉपर यहाँ पर 2 वाला ही लेना है तो बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला CuS ओके। इसका नाम क्या लिखोगे आप कॉपर सल्फाइड कॉपर सल्फाइड लिखिएगा तो गलत हो जाएगा क्यूप्रिक या तो सल्फाइड आप क्यूप्रिक सल्फाइड लिखो
या फिर अगर आप लोग को कॉपर लिखना है तो इन ब्रैकेट 2 लिखो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसको सिर्फ कॉपर सल्फेट नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है आप लोग को? कॉपर 2 सल्फाइड ऐसे बोलना है। समझ में आ रहा है क्या? ओके। हाँ सर। सर हाँ, तो ये हो गया हमारे ग्रुप 16। तो इस तरह से आप ग्रुप 16 के सेलेनियम वाले भी कर सकते हो, टेल्यूरियम भी वाले भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स की वैलेंसी पता है ना कितनी होती है आप लोगों को? 1 होती है, बराबर है। तो चलो अब पहले हम फ्लोरीन से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्लोरीन प्लस सोडियम। तो बताओ क्या होता है? दोनों की वैलेंसी 1 है। हाँ। हाँ, तो क्या बनेगा? NF NF। नाम क्या हो जाएगा इसका? सोडियम सल्फेट। सोडियम फ्लोराइड, बराबर है। सोडियम फ्लोराइड ये इसका नाम हो जाएगा। अब ध्यान में रखना है यहाँ पर आप लोग को, फ्लोरीन जो होता है कौन से फॉर्म में होता है? F फॉर्म में होता है या F2 फॉर्म में होता है? F2 फॉर्म। हाँ, तो इसीलिए आप लोगों का रिएक्शन क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। और इसीलिए Na कितना होना लेना पड़ेगा? 2 टाइम्स। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, चलो अब नेक्स्ट सोडियम के बाद में कौन सा एलिमेंट है? Mg। तो बताओ वैलेंसी के ऊपर ध्यान में रखो। F का वैलेंसी क्या होता है? 1 और Mg का? 2 Mg का लिखा है ना? 2 तो क्या होगा फिर फॉर्मूला? MgF2 MgF2 MgF2, बराबर है। तो बैलेंस रिएक्शन। हाँ। हाँ, अब Al के साथ चलते हैं। F2 प्लस Al। Al की वैलेंसी कितनी होती है? 3 3। और F की वैलेंसी? 1 हाँ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? Al कितने टाइम लेना पड़ेगा? Al1 हाँ, और F कितने टाइम लेना पड़ेगा? 3 टाइम F3। अब बैलेंस कर लेते हैं। इधर में 2 है, इधर में 3 है, तो इधर आप 2 डाल दीजिए। कितने हो गए अभी टोटल? 6 6। तो इसको 6 बनाने के लिए यहाँ 3 डाल दे। हाँ। अब Al कितने टाइम हो गया यहाँ? 2 Al डाल दे। क्लियर है? हाँ सर। अब कॉपर F2 प्लस Cu। वैलेंसी ध्यान में रखो। F की वैलेंसी 1 Cu की 2। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? CuF2 CuF2 बनेगा, बराबर है। अब देखिए 2 F है, बैलेंस रिएक्शन। हाँ। तो बताओ इसका नाम क्या होगा CuF2 का? कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर 2 ऑक्साइड बोला क्या? कॉपर 2 कॉपर 2 क्यूप्रिक फ्लोराइड, बराबर है सर। या फिर इसको ही आप क्या बोल सकते हो? क्यूप्रिक फ्लोराइड बोल सकते हो। क्लोराइड। क्लियर है? ओके। हाँ सर। ओके, तो ये होते हैं आप लोग के ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। मतलब ये सारे रिएक्शन होंगे। वैसे आप क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी कर सकते हो। अब ध्यान में रखना, ये जो हम लोग ग्रुप 17 एलिमेंट्स का रिएक्शन करते हैं मेटल्स के साथ में, इसको हम मेटल फ्लोराइड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम? मेटल फ्लोराइड्स या फिर मेटल हैलाइड्स बोल देते हैं, बराबर है। और ग्रुप 17 16 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसा अगर आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो उसको मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। सल्फर के साथ वाले कंपाउंड रहेंगे तो मेटल सल्फाइड। सेलेनियम के साथ रिएक्शन किया तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटल सेलेनाइड। मेटल सेलेनाइड। और टेल्यूरियम के साथ अगर रिएक्शन किया तो मेटल टेल्यूरियम अब वैसे ही मेटल हैलाइड, क्योंकि हैलाइड आप लोग के 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? अबे हैलाइड या हाइड्रोजन 4 टाइप के होते हैं। बताओ कौन कौन से होते हैं मेन?
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आयोडीन। तो फिर इसमें जो मेटल हैलाइड होंगे वो भी 4 टाइप के बनेंगे। कौन कौन से रहेंगे वो मेटल हैलाइड? अबे 4 टाइप के मेटल हैलाइड का नाम क्या रहेगा? मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड एंड मेटल आयोडाइड। मेटल आयोडाइड, वेरी गुड, ठीक है डन। तो अभी यहाँ पर आप लोग को क्या ध्यान में रखना है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो 4 टाइप के मेटल हैलाइड होते हैं। कौन कौन से मेटल हैलाइड होते हैं? मेटल फ्लोराइड्स, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड और मेटल आयोडाइड। ओके डन। तो ये जो 4 टाइप के आप लोग के मेटल हैलाइड्स होते हैं, इनका नेचर देखना है। क्या देखना है? नेचर, या फिर इनका जो बॉन्ड होता है उसका नेचर देखना है, नेचर ऑफ बॉन्ड। अब जब मैं नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करता हूं, तो नेचर ऑफ बॉन्ड में 2 ही टाइप के नेचर हो सकता है। या तो आप लोगों का बॉन्ड आयोनिक हो सकता है, या फिर आप लोग का बॉन्ड कोवैलेंट होता है। ओके, वैसे देखे जाएंगे तो ये सारे के सारे मेटल हैलाइड्स जो होते हैं वो नेचर में एक्चुअली क्या होते हैं? आयोनिक ही होते हैं। क्या होते हैं? नेचर में आयोनिक होते हैं, बराबर है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाएगा। बट एक क्या होता है, एक साइंटिस्ट था फजान्स नाम का, ठीक है। तो ये फजान ने क्या किया, एक रूल बनाया जिसको हम फजान्स रूल कहते हैं। तो फजान्स रूल क्या कहता है कि कोई भी बॉन्ड जो होता है आयोनिक, अगर आप बॉन्ड लोगे तो वो 100% आयोनिक नहीं हो सकता, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर रहेंगे। और ठीक उसी तरह से कोई भी अगर कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड वो 100% कोवैलेंट नहीं रहेगा, बल्कि उसमें कुछ परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर रहेंगे। ओके, मतलब बोलने के लिए ये सारे के सारे जो बॉन्ड है ये आयोनिक है। बट क्या होता है, कभी कभी इनमें से किसी पर्टिकुलरली कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे, तो किसी कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, बराबर है। तो अभी हम लोग को वही देखना है कि कौन से मेटल हैलाइड्स में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं और कौन से इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जनरली क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर जो होता है, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर या फिर आप कोवैलेंट कैरेक्टर बोल दीजिए। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा कब रहेगा? जब आप लोगों का साइज ऑफ मेटल या फिर साइज ऑफ आयन, एनायन, वो छोटा रहेगा। जितना छोटा साइज रहेगा एनायन का, उतना ही आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा कब रहेगा? जब इसका साइज ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? एनायन का। and एनायन का। तो अब इन सब में से एनायन कौन कौन है बताओ? एनायन, एनायन कौन है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, अबे तो सभी में बताओ ना। एनायन बताओ ना, सब में कौन कौन है एनायन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसे 4 एनायन। अब बताओ इनमें से सबसे छोटा साइज किसका होता है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन क्लोरीन का होता है। तो फिर उसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा, सबसे ज्यादा रहेगा। तो फिर बताओ क्या होगा आयनिक कैरेक्टर का? डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सबसे पहले कौन सा कंपाउंड बताते हो जिसका कैरेक्टर ज्यादा होता ज्यादा हो हाँ, तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका रहेगा? फ्लोरीन का। फ्लोरीन, हाँ, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे ऑर्डर? MF ग्रेटर, ग्रेटर ग्रेटर देन देन MCl, greater than MBr, greater than MR. ओके। तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अब हम बात करते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर की, ठीक है। कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है वो चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है, और वो भी किसके चार्जेस? जो आप लोगों के मेटल के ऊपर रहते हैं, ठीक है। किसके ऊपर रहते हैं? मेटल के ऊपर जो चार्जेस रहते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने लिखा ना कि आयनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन, तो वैसे आप लोग को क्या ध्यान में रखना है
कि भाई हम लोगों का जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर is directly proportional to the charges on cation. ठीक है, कैटायन के चार्जेस के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं SnCl2 एंड SnCl4, और आप लोग को अगर पूछा कि भाई बताओ इसमें से ज्यादा कोवेलेंट कौन रहेगा, टेल मी which one will be the more covalent? SnCl4. SnCl4। क्यों? क्योंकि देखिए हमने बोला है कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, डिपेंड करता है डायरेक्टली चार्जेस ऑन कैटायन। यहाँ पर कैटायन कौन है? Sn और Sn। यहाँ पर अगर हम Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा? Cl का कितना होता है? -1/2 इक्वल्स टू 0। तो X क्या हो रहा है? X का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2। +2, और वही Sn इधर वाले में निकालते हैं, इधर में कितना हो जाएगा? X Cl का -1/4 इक्वल्स टू 0, -4 इक्वल्स टू 0, X -4 इक्वल्स टू 0, तो X इक्वल्स टू कितना हो रहा है? +4. +4। प्लस। तो ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है? SnCl2 के ऊपर है या SnCl4 के ऊपर है? SnCl4। तो फिर ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? कौन होगा ज्यादा कोवेलेंट? SnCl4। SnCl4 हो जाएगा, बराबर है, डन। ओके, तो ठीक इसी तरह से मुझे बताओ SbCl5 एंड SbCl3, इसमें से ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? HbCl5. SbCl5 more covalent than SbCl3। ओके, देन UF6 और UF4, इसमें से ज्यादा कौन होगा? UF6 एंड UF4, इसमें से ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? UF6. UF6 होगा। उसी तरह से SbCl2 एंड SbCl4, इसमें से ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? HbCl4. SbCl4, गॉट इट। तो इस तरह से आप लोग डिटरमाइन कर सकते हो कि भाई कौन हमारा आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है और आप लोगों का क्या कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, बराबर है। अब यहाँ पर ये होता है कि भाई इन सब में से आप लोगों का हैलोजन एटम मतलब ग्रुप 18 के एलिमेंट से ऐसे थे जो ना हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, ना ऑक्सीजन के साथ और ना ही मेटल्स के साथ। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, बताइए मुझे। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन क्या होता है? ग्रुप 18 एलिमेंट इसमें से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो क्या रीजन है? ग्रुप 18 एलिमेंट कैटायन भी नहीं होते और एनायन भी नहीं होते, इसलिए। ये ऐसा लिखोगे क्या? क्यों नहीं होते? अच्छा, वो कैटायन ही आना है क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। एग्जैक्टली वही हमारा एक्सप्लेनेशन कि भाई ग्रुप 18 का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैसा होता है? कंप्लीटली फील्ड होता है, और कंप्लीटली फील्ड होने की वजह से वो कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। समझ में आ रहा है? और स्टेबल होने की वजह से वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस में वो सिर्फ आप लोगों के फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि फ्लोरीन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसी वजह से। अदरवाइज आपके ग्रुप 18 एलिमेंट्स किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकते, दिमाग में रखिएगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? आप यहाँ पर भी X2 में भी यही कर लीजिए, सिर्फ एक्सेप्शन यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सिर्फ फ्लोरीन पूरे के पूरे हैलोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है ग्रुप 18, सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करता है। और वो भी सारे के सारे हैलोजन नहीं करते, उसमें भी सिर्फ दो ही होते हैं, क्रिप्टॉन और जेनॉन, यही जो होते हैं ये दोनों ही रिएक्ट करते हैं, बाकी और कोई एलिमेंट रिएक्ट नहीं करता है। तो ये आप लोग को अच्छे से दिमाग में फिक्स करना है। समझ में आ गया आपको?
हाँ सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। देखिए मैं आप लोग को होमवर्क अभी बता देता हूँ कि आप लोग को होमवर्क यहाँ पर क्या करने हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने लास्ट टाइम कहाँ तक के क्वेश्चन देख लिए थे? केमिकल प्रॉपर्टीज का एक भी क्वेश्चन नहीं देखा था ना हम लोगों ने, या देखे थे? देखे थे कहाँ तक? 47 तक। प्रॉपर्टीज वाले कहाँ तक देखे थे हम लोगों ने? 47 तक। 47 तक? 52 तक से 52 तक 52 तक देखे थे क्या? हाँ हाँ, सर। मुझे भी लग रहा है 52 तक देखे थे। तो चलिए अभी पूरे क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर क्वेश्चन नंबर 61 तक के आपको कंप्लीट करना है। ओके, होमवर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 53 तो क्वेश्चन नंबर 61 तक पूरा आप लोगों को सॉल्व करना है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क है, ये होमवर्क कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चले बाय, थैंक यू।